ये है वक्त मीडिया। उत्तर प्रदेश के जिला बाराबंकी के बुनकरों के गांव अनखा में 3 सितंबर 2017 को हजरत अब्दुल्ला शाह रहमतुल्लाह अलैह के सालाना उर्स मुबारक के मौके पर एक ऑल इंडिया नातिया मुशायरे का इनेकाद किया गया। मेहमानाने खुसूसी रहे जनाब शहाबुद्दीन अंसारी साहब बाराबंकी और जनाब आलम शाह प्रधान साहब बड़ा गांव। कमेटी के सदर रहे खूबसूरत इंसान जनाब शफाउद्दीन अंसारी साहब और सेक्रेटरी रहे जनाब फारूक अंसारी साहब और नायब सदर रहे शाह आलम अंसारी साहब। मुशायरे के सरपरस्त रहे जनाब नूर मोहम्मद अनखा। इस मुशायरे में शोरा इकराम को स्टेज पर लाने का काम किया बाराबंकी के मशहूर नौजवान शायर जनाब वसीम रामपुरी साहब ने। दीगर कमेटी के लोगों के नाम वीडियो के बीच बीच में देखें। सलाम। उर्से मुक़द्दस हज़रत शाह अब्दुल्ला शाह रहमतुल्लाह अलैह अपनी सादिका रिवायात के साथ मुनाकिद है। सीजन बहुत लो है, डाउन है। 3 महीने के बाद ईद उल अज़हा का चाँद निकलने के बाद कुछ उम्मीद की किरण फूटी है। 2-1 प्रोग्राम की तारीख नजर आती है। इसी वजह से आज जितने लोगों को मदऊ किया गया है सबके सब मौजूद हैं। आपसे हमारा जो वादा हुआ है भाई, उस पे आप खरे उतरिएगा, वादा वफा कीजिएगा। मेरी निजामत आप मत अपने कैमरे में लीजिएगा। दुनिया देखे न देखे, अल्लाह और उसका रसूल देख ले, यही सबसे बड़ी कामयाबी है। मोहतरम शहाबुद्दीन साहब बुनकर संघ रक्षक की गुलपोशी अरकान उर्स कमेटी ने की। मोहतरम आलम शाह प्रधान बड़ा गांव, उनकी भी गुलपोशी की और अपने गांव के अनखा के प्रधान मोहतरम सुरेश जी का भी हमारी कमेटी ने माला पहनाकर गुलपोशी करके इस मंच के माध्यम से स्वागत, अभिनंदन और वंदन किया। ये शख्सियतें मौजूद हैं। डॉक्टर नसीर अंसारी साहब तशरीफ फरमा है। अदबी गुलिस्तान में बहुत सारे फूल अलग अलग अजला में, अलग अलग तहसीलों में, अलग अलग कस्बों में महक रहे हैं। उसी गुलिस्तान के कुछ फूल आज आपकी आबादी में मौजूद हैं, जिनकी खुशबू यूपी की सरहदों सीमा से पार बिहार, बंगाल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान, नेपाल जैसी जमीन पर महसूस की जाती है।
वो खुशबूदार गुल इस वक्त हमारे डाइस पर बहैसियत शायर के तशरीफ फरमा है, जो एक के बाद दीगरे तशरीफ लाएंगे और अपने अपने इलाके की जानदार शानदार पुरबहार नुमाइंदगी फरमाएंगे। आप महसूस होंगे कव्वाली के बाद मुशायरा हो या मुशायरे के बाद कव्वाली हो, दोनों सूरत में मुशायरे को बजाना बहुत मुश्किल काम है। सबसे पहले तो कव्वाली बाद में हो या कव्वाली पहले हो, महफिल सिमा बाद में हो या पहले हो, शायर के मुशायरे के जलसे के एतबार से आप स्टेज कभी नहीं बनाएंगे। स्टेज बनाएंगे कव्वाली के हिसाब से, और जब स्टेज कव्वाली के हिसाब से बना के मुशायरे को दे दिया जाता है तो आवाम से राब्ता कट जाता है, स्टेज ऊंचा हो जाता है, उस पे खड़े होने के बाद और लंबाई में इजाफा हो जाता है। तो आप बहुत करीब आके बैठेंगे तो आपको सर उठा के देखना पड़ेगा, जिससे सर उठा के 1 घंटा आप देख लेंगे तो आपको तकलीफ गुजरेगी। और कव्वाली में तो किसी से नहीं कहना पड़ता कि बैठ जाइए, वो पहले से अपनी जगह कवर किए रहते हैं, वो मुकाबले की कव्वाली हो या गैर मुकाबले की कव्वाली हो। और मुशायरे में तो इंतजार किया जाता है कि अभी तो किसी ने आवाज ही नहीं दी कि साहब बैठ जाइए, तो कैसे हम बैठेंगे। इतना ऊंचा स्टेज जब कभी बनाया कीजिए तो सामईन के लिए, मजमे के लिए कुर्सी का इंतजाम किया कीजिए, चेयर का इंतजाम किया कीजिए, ताकि लेवल बराबर हो जाए। और अगर फर्श आवाम को देना है तो आपकी जिम्मेदारी है कि स्टेज मुशायरे के लिए और नीचा किया कीजिए। उलमाए अहसविल एहतराम यहाँ तशरीफ फरमा है। ईद कुर्बान के तमाम मसरूफियात के बावजूद जनाबे ज़ैनुल आबदीन कानपुरी तशरीफ ले आए, जनाबे सल्लल जलालपुरी तशरीफ ले आए, जनाबे अशफाक बहराइची तशरीफ ले आए, जनाबे कलीम तारिक सैदनपुरी तशरीफ ले आए। मुशायरे में जितने भी शोरा की तशरीफ आवरी है, सबके बीच की कड़ी का नाम वसीम रामपुरी है, वो भी तशरीफ फरमा है। साथ ही साथ शमशेर जहाना गंजवी तशरीफ फरमा है। शादाब सरल के नाम भी इश्तिहार में, दिल खैराबादी के नाम आपके पोस्टर में, अली मोहम्मद सादत गंजवी के नाम शामिल हाल है। उम्मीद कवी है कि सबसे इंशाअल्लाह ताला पूरी लिस्ट मुकम्मल होगी जो आपकी समाअत तक पहुंचेंगे। जनाबे वसीम रामपुरी की आवाज पर शोरा इकराम की आमद अनका की सरजमीन पर अभी आप सबकी समाअत तक आसमानी लाजवाल किताब कुरान करीम की आयत करीमा की तिलावत कारी मोहम्मद रजी साहब के हवाले से उन्होंने रहमत आलम, नूर मुजस्सम, शफीउल मुज़नबीन, साक़िए कौसर, शाफ़े महशर, नबियों के नबी, पैगम्बरे आखिरुज़्ज़मा पर नाजिल हुई किताब जो लारैब है, अनमिट है, कभी ना मिटने वाली किताब है, उसकी तिलावत से कुल हिंद नातिया मुशायरे का आगाज व इब्तिदा फरमाया। किताबों में जो अफजल है उसे कुरान कहते हैं, उतारा है इसे जिसने उसे रहमान कहते हैं। किताबों में जो अफजल है उसे कुरान कहते हैं, उतारा है इसे जिसने उसे रहमान कहते हैं। सजा ले अपने सीने में जो इसके 30 पारे को, जमाने भर में उसको हाफिजे कुरान कहते हैं। सजा ले अपने सीने में जो इसके 30 पारे को, जमाने भर में उसको हाफिजे कुरान कहते हैं। ज़िया वो नूर की बरसात होने वाली है, ज़िया वो नूर की बरसात होने वाली है। सुनो तिलावते आयात होने वाली है। पहुंच गया मैं तसव्वुर के तूरे सीना पर, खुदा से आज मेरी बात होने वाली है। पहुंच गया मैं तसव्वुर के तूरे सीना पर, खुदा से आज मेरी बात होने वाली है।
सरकारे दो आलम का फरमान न बदला जाएगा, ताकत के कभी बलबूते पर ईमान न बदला जाएगा। सरकारे दो आलम का फरमान न बदला जाएगा, ताकत के कभी बलबूते पर ईमान न बदला जाएगा। बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा, बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। और दिल्ली में मिनिस्टर तो हर रोज बदलते हैं, अजमेर में भारत का सुल्तान न बदला जाएगा। बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, वो रसूल जो अपनी उंगली को जुम्बिश दे दे तो फलक पर चांद आधा आधा हो जाए, जो अपनी उंगली को जुम्बिश दे दे तो फलक पर चांद आधा आधा हो जाए, जो अपनी उंगली का इशारा फरमा दे तो डूबा हुआ सूरज अपनी राह बदल ले, जिसका लोहाबे दहन खारे पानी में डाल दिया जाए तो पानी मीठा शीरी हो जाए। अजीजाने मिल्लत इस्लामिया, जिसकी ताजीम को दरख्त दौड़ कर आए, वो रसूल जो धूप में चले तो अब्र का टुकड़ा साया फगर हो जाए, उस रसूल की बारगाह में नजराने नात, नजराने अकीदत, नजराने मोहब्बत पेश करने के लिए हमारे शोराए इकराम तशरीफ फरमा है। एक के बाद दीगरे तशरीफ लाएंगे और अपने अपने इलाके की मजबूत नुमाइंदगी फरमाएंगे। अजीजाने मिल्लत इस्लामिया, आप थोड़ा सा जो आपकी रिवायत है, जो आपकी तहजीब है, जो आपके इलाके में मेहमानों की मेहमान नवाजी का तरीका है, उस तरीके कार को अपनाते हुए दिल की गहराइयों से, सीने से आवाज निकालकर मोहब्बत भरे अंदाज में, एक प्यार भरे अंदाज में, एक अछूते अंदाज में, एक निराले अंदाज में एक्सेप्ट कीजिए कि हमारी आबादी में जितने भी शोरा इकराम मौजूद हैं, जितने भी मेहमान हैं, ये लाइके ताजीम है। इसलिए लाइके ताजीम है कि नबी की नात के शेर पढ़ने के लिए ये दूर दराज से सफर करके हमारे अनखा की सरजमीन पर तशरीफ फरमा है, तो हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम अपने मेजबान और अपने मेहमान शोरा इकराम का इस्तकबाल करें, मोहब्बत के साथ, पूरा मजमा ईमानदारी के साथ ये सबूत पेश कर दे कि हम सब अपने मेहमान की मेहमान नवाजी के लिए आमादा और तैयार हैं। मोहब्बत के साथ एक मर्तबा अगर आप चाहते हैं कि आपके नामे अमाल में नेकियों का इजाफा हो जाए तो आप एक मर्तबा बोल दे सुभान अल्लाह। एक मर्तबा और दिल लगा के बोल दे सुभान अल्लाह। एक मर्तबा और सीने से आवाज निकाल के बोल दे सुभान अल्लाह। चमकते हैं कुछ ऐसे नात के अशार कागज पर, चमकते हैं कुछ ऐसे नात के अशार कागज पर, बना दे जैसे कोई नूर का मीनार कागज पर। अगर कोई ये पूछे जन्नतुल फिरदौस कैसी है, दिखा देना बनाकर रोज़े सरकार कागज पर। अगर कोई ये पूछे जन्नतुल फिरदौस कैसी है, दिखा देना बनाकर रोज़े सरकार कागज पर। चमकते हैं कुछ ऐसे नात के अशार कागज पर, बना दे जैसे कोई नूर का मीनार कागज पर। हजरात, मैं कशमकश में हूँ कि किससे गुजारिश की जाए, किसे दावत कलाम दिया जाए, किसके हवाले ये माइक कर दिया जाए। तो मैं गुजारिश करता हूँ इस वक्त बगैर किसी लम्हे इंतजार के तालिब नसीम साहब से कि आप तशरीफ लाएं और आका के हुजूर हदिया नात पेश फरमाएं। तालिब नसीब का मोहब्बत भरे अंदाज में इस्तकबाल करें, इसलिए इस्तकबाल करें कि उस रसूल की उम्मत में हम सबको परवरदिगारे आलम ने पैदा फरमाया। जिस रसूल के उम्मती होने की ख्वाहिश हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने जाहिर की है, हजरत मोहतरम उनकी दुआ भी मकबूल हुई है। ये अल्लाह का फजल है, अल्लाह का ये एहसान अजीम है कि रहमत आलम की उम्मत में पैदा फरमाया। रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती कहने वाले पैगंबर की बारगाह में नजराने नात पेश करने के लिए जनाबे नसीम साहब तशरीफ ला रहे हैं। उनका इस्तकबाल कर लिया जाए कि कौन रोता है आका किसी के लिए, कौन रोता है आका
किसी के लिए, आप रोते रहे उम्मती के लिए। कौन रोता है आका किसी के लिए, आप रोते रहे उम्मती के लिए। जो रसूल रातों में उम्मती के लिए रोता रहा, उस रसूल की बज़्म का इनेकाद किया है अनका के लोगों ने। अल्लाह इनकी उम्र में बरकतें अता फरमाए, इनकी इस काविश को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए, नसीब फरमाए। जब तक आप रिवायत की सफ़ों को तोड़कर आगे नहीं निकलेंगे, आगे नहीं बढ़ेंगे, जब तक आपके साथ, हमारे शोरा के साथ ऐसा ही होता रहेगा। आप शख्सियत को सुनने के लिए आए हैं कि नबी की नात के शेर को सुनने के लिए आए हैं, किसी इलाके के किसी शायर को सुनने के लिए आए हैं कि वो उसके जबान पर सजे हुए नात के अशार को सुनने के लिए आए। नात कोई भी पढ़े, कारी रजी साहब पढ़े, सदर मुशायरा सहाबुद्दीन साहब पढ़े, सरपरस्त मुशायरा नूरुद्दीन नूर मोहम्मद साहब पढ़े, सदर कमेटी सिफाउद्दीन साहब पढ़े, कोई भी पढ़े, पढ़ना तो नात ही है। अब सुनने के लिए आपकी जिम्मेदारी बनती है। अगर संदल जलालपुरी पढ़ रहे हैं, आप सुभान अल्लाह कह रहे हैं, तो आप पर जिम्मेदारी बनती है कि तालिब नसीम साहब पढ़ें। अगर नात पढ़ रहे हैं तो आपको सुभान अल्लाह कहना चाहिए। असद आजमी अगर पढ़ रहे हैं तो आपको सुभान अल्लाह कहना चाहिए। काविश रुदौलवी अगर पढ़ रहे हैं तब भी आपको सुभान अल्लाह कहना चाहिए। गांव का कोई तालिबे इल्म अगर नात पढ़ रहा है, अगर नात से उल्फत है, रसूल से मोहब्बत है, रसूल से इश्क है, तो नात कोई भी पढ़े आपको तड़प जाना चाहिए, आपको तड़प जाना चाहिए। तो मोहब्बत के साथ आज के बाद से अपनी रिवायत की सफ़ों को तोड़े। ये न देखें कि कौन पढ़ रहा है, ये देखें कि क्या पढ़ा जा रहा है। ये न देखें कि कौन पढ़ रहा है, ये देखें कि क्या पढ़ा जा रहा है। चलो मदीना किसी रोज हो लिया जाए, चलो मदीना। अगर ये तड़प है तो कुछ आपके अंदर मुझे मिलना चाहिए, आपसे मुझे कुछ मिलना चाहिए। चलो मदीना किसी रोज हो लिया जाए, है जितना दाग गुनाहों का धो लिया जाए, और तमाम उम्र ना आए ख्याल जन्नत का, जमाले गुंबदे खजरा में खो लिया जाए। तमाम उम्र ना आए ख्याल जन्नत का, पहले से ही तयशुदा बात है भाई। दिल में जब भी उमंग पैदा हो, जज्बा पैदा हो, तो जितनी मर्तबा मुलाकात करने का शरफ हासिल हो जाए बेहतर है। पहले से ही तय है कि हर शायर को डॉक्टर साहब 50 रुपया ही देंगे, ये पहले से तय है। हाँ, ये राज की बात थी लेकिन मैंने बता दिया, ये पहले से तय है। थोड़ा सा आप करीब आए। चलो मदीना किसी रोज हो लिया जाए, है जितना दाग गुनाहों का धो लिया जाए। तमाम उम्र न आए ख्याल जन्नत का, जमाले गुंबदे खजरा में खो लिया जाए। और नबी का ख्वाब में दीदार हो भी सकता है, नबी का ख्वाब में दीदार हो भी सकता है। दुरूद पाक अगर पढ़ के सो लिया जाए, नबी का ख्वाब में दीदार हो भी सकता है, नबी का ख्वाब में दीदार हो भी सकता है। दुरूद पाक अगर पढ़ के सो लिया जाए। चलो चलो मदीना किसी रोज हो लिया जाए, चलो मदीना किसी रोज हो लिया जाए, चलो मदीना किसी रोज हो लिया जाए। 2 साल की उम्र का कम जानवर कुर्बानी नहीं हो सकती। पड़वा है अगर बड़ा तो 2 साल, बकरा है तो 1 साल, ऊंट है तो 5 साल। मैं तो पूरे दिन का हूँ जी, कोई शको सुबह की बात नहीं है। आप मेरी कुर्बानी कर सकते हैं, लेकिन हमारे शोरा के लिए आपको थोड़ा सा ख्याल करना पड़ेगा। मोहब्बत भरे अंदाज में चलिए, आपका इलाका है, आप समझ ने उसी हिसाब से रख दिया। अब मोहब्बत के साथ अब आइए, यहीं से गालबन 6 किलोमीटर मसौली शरीफ
जो औलिया की जमीन है, सूफिया की जमीन है, वलमा की जमीन है, सरकार मसौली के फैजान से अभी 8 जिलहिज्जा को हमारे तमामी शोरा इकराम महजूज हुए और वहाँ का मुशायरा बहुत ही कामयाब हुआ। मसौली में दर्स और तदरीस का काम अंजाम दे रहे आजमगढ़ की एक जानदार शानदार पुरबहार नुमाइंदगी के लिए बेहतरीन लहजे के मालिक जनाब कारी हमदम आजमी साहब हमारे दरमियान मौजूद हैं। स्टेज पे तशरीफ फरमा है। मैं मुल्तमिस हूँ, गुजारिश कर रहा हूँ, दावत कलाम दे रहा हूँ कि आप तशरीफ ले आए और अनखा की सरजमीन पर मुनअकिद उर्स मुक़द्दस के इस नातिया मुशायरे में आप माइक पर तशरीफ लाएं। ये सामीन की समात आपको सुनने के लिए बेचैन और बेकरार है। आइए मोहब्बत भरे अंदाज में कारी हमदम आजमी का इस्तकबाल किया जाए कि हीरा हीरा पसंद है न नगीना पसंद है, हीरा पसंद है न नगीना पसंद है, हम आशिकों को खाके मदीना पसंद है, हीरा पसंद है न नगीना पसंद है, हम आशिकों को खाके मदीना पसंद है। जहाँ की खाक का अगर आंखों में सुरमा लगाने का मौका मिल जाए तो हम आशिकों की जिंदगी की मेराज हो जाए। हजरात दूसरी रसूल की बारगाह में हदिया नात पेश करने के लिए मुशफिक मोहतरम कारी हमदम आजमी। इन्हीं की वजह से जमाने के बाद नैना मऊ के कुछ दोस्तों ने आज मुसाफा किया है। जमाने के बाद आरिफ भाई की तवस्सुल से ये बैठे हुए हैं। मोहब्बत के साथ सबको मैं सलाम पेश करता हूँ। मोहब्बत जनाब वसीम रामपुरी की खींच कर तमामी शोरा इकराम को ले आई। आज अनखा में बहुत बड़ा मुशायरा है, बहुत बड़ा मुशायरा है। जिस मुशायरे में ज़ैनुल आबिदीन कानपुरी हो वो मुशायरा बड़ा है, जिस मुशायरे में असद आजमी हो वो मुशायरा बड़ा है, जिस मुशायरे में काविश रुदौलवी हो वो मुशायरा बड़ा है, जिस मुशायरे में अली मोहम्मद सआदती हो वो मुशायरा बड़ा है, जिस मुशायरे में संदल जलालपुरी हो वो मुशायरा बड़ा है, जिस मुशायरे में अशफाक बहराइची हो वो मुशायरा बड़ा है, जिस मुशायरे में वसीम रामपुरी हो वो मुशायरा बड़ा है, जिस मुशायरे में कलीम तारिक सैदनपुरी हो वो मुशायरा बड़ा है, जिस मुशायरे में शमशेर जहाना गंजवी हो वो मुशायरा बड़ा है। तो इस बड़े मुशायरे को बहुत ज्यादा देर तक समाअत करना है, तो इसलिए बहुत सारे लोग जो ख्वाहिशमंद हैं, मैं चाहता हूं कि सबकी ख्वाहिशों को साहब सफाउद्दीन साहब सलाम पेश कर लें ताकि जी भर के ज़ैनुल आबिदीन कानपुरी को सुना जाए, असद आजमी को सुना जाए, संदल जलालपुरी को सुना जाए। और क्यों ना सुना जाए, इसलिए कि अभी कारी हमदम साहब ने कहा है कि मजमे में, महफिलों में, इलाके में, मैदान में एक इनकलाब बर्पा हो जाता है जब हम शेरे खुदा का नारा लगा दिया करते हैं। जब हम शेरे खुदा का नारा बुलंद किया करते हैं तो एक इनकलाब बर्पा हो जाता है। तो क्यों ना अनखा की सरजमीन पर नारा बुलंद कर लिया जाए कि फौलाद का दिल, पत्थर का जिगर, सब पारा पारा होता है। फौलाद का दिल, पत्थर का जिगर, सब पारा पारा होता है। जब नाम अली का लेते हैं मैदान हमारा होता है। फौलाद का दिल, पत्थर का जिगर, सब पारा पारा होता है। जब नाम अली का लेते हैं मैदान हमारा होता है। और महंगाई का रोना वो रोए, बाजार है जिनकी आंखों में अपना तो हुसैन आजम के टुकड़ों पे गुजारा होता है। महंगाई का रोना वो रोए, बाजार है जिनकी आंखों में अपना तो हुसैन आजम के टुकड़ों पे गुजारा होता है। अपने अल्लाह का फरमान पढ़ा करते हैं, अपने अल्लाह का फरमान पढ़ा करते हैं। लग दे छोटू मिस्टर फरवरी, अपने अल्लाह का फरमान पढ़ा करते हैं। नो के नेज़ा पे बसर शान पढ़ा करते हैं। मौत आती ही नहीं आले मोहम्मद को कभी, कत्ल के बाद भी कुरान पढ़ा करते
हैं, मौत आती ही नहीं आले मोहम्मद को कभी, कत्ल के बाद भी कुरान पढ़ा करते हैं। हजरत मोहतरम, अब आइए एक नाम कमेटी की तरफ से पेश किया गया है जनाबे मोहम्मद असलम साहब का। मैं उनसे गुजारिश कर रहा हूँ, मुल्तमिस हूँ, दावत कलाम दे रहा हूँ, ये माइक उनके हैंडओवर कर रहा हूँ, गुजारिश कर रहा हूँ असलम साहब तशरीफ लाए और इसका ख्याल रखा जाए कि मेहमान शोरा इकराम की अभी लिस्ट मुकम्मल तौर पर पड़ी हुई है पीछे। मुशायरे को आगे बढ़ाना है, बहुत आगे ले जाना है। आप सबके ताउन से, आप सबकी मोहब्बतों से, आप सबके खुलूस से, आप सबके प्यार से, आप सबके अखलाक से यह मुशायरा बहुत दूर तक जाने वाला है। उसी दूरी में भाग दौड़ में हम भी हैं, हमारे प्रधान जी हैं सुरेश साहब और हमारे शहाबुद्दीन साहब हैं बुनकर संरक्षक, वो भी तशरीफ फरमा है। शहाबुद्दीन अलहाज शहाबुद्दीन साहब सदारत फरमा रहे हैं, शफाउद्दीन साहब, अफजाल साहब और दीगर हमारे अहबाब, हमारे बिरादरान जो कमेटी के रुकन हैं, जिम्मेदार हैं, उनकी मोहब्बतों के सहारे आप तक पहुंचने की कोशिश की जा रही है। ये माइक है जनाब असलम साहब तशरीफ ला रहे हैं, आप उनका इस्तेमाल। अल्लाह, ये थे जनाब मोहम्मद असलम साहब जो अपने मखसूस अंदाज में आका के हुजूर हदिये नात पेश कर रहे थे। ये मैं नहीं, ये मेरा ईमान बोलता है, नूरे मोहम्मदी में कुरान बोलता है। मेरे हुसैन जैसा साबिर कोई तो लाए, रो रो के करबला का मैदान बोलता है। मेरे हुसैन जैसा साबिर कोई तो लाए, रो रो के करबला का मैदान बोलता है। हजरत मोहतरम, ये जमीन जो बड़ी जरखेज जमीन है, हिंदुस्तान में हर इलाके में हर जमीन पर औलिया इकराम के मज़ारात हैं, वहां पर अपनी अकीदतें लेकर लोग जाया करते हैं। हिंदुस्तान से बाहर के लोग भी आया करते हैं। आइए बहराइच शरीफ जहां सरकार गाज़ी पाक अलैहि रहमतुर रिज़वान आराम फरमा है, वहां की नुमाइंदगी के लिए वहां के शेरी फलक पर चमकने वाले बेशुमार सितारे चमके, कुछ उभर कर डूब गए, कुछ की रोशनी मध्यम हो गई, कुछ की जद्दोजहद जारी है, उसके बाद भी उन्हें वो रिस्पांस नहीं मिल सका जिनकी उन्हें तलाश है। आइए उसी जमीन का एक ऐसा सितारा जिसकी रोशनी कभी पूरब में महसूस की जाती है, कभी पश्चिम में महसूस की जाती है, कभी उत्तर में महसूस की जाती है, कभी दक्षिण में महसूस की जाती है, कभी शुमाल में, कभी जुनूब में, कभी मगरिब में, कभी मशरिक में महसूस की जाती है। मुशायरे को मुशायरा बना देने वाला शायर जिसे मैं खुद लाइक करता हूँ, पसंद करता हूँ, इस मुशायरे नात को एक पैर जमीन से उठकर आसमान की बुलंदियों तक ले जाने वाला शायर माइक पर आ रहा है। मैं मोहब्बत के साथ अशफाक बहराइची का इस्तकबाल करता हूँ और गुजारिश करता हूँ जनाबे अशफाक बहराइची से कि नाते सरकार सुनाओ तो मजा आ जाए, नाते सरकार सुनाओ तो मजा आ जाए, सोई तकदीर जगाओ तो मजा आ जाए। जैसी सिद्धि को उमर ने है निभाई यारो, दोस्ती ऐसी निभाओ तो मजा आ जाए। जैसी सिद्धि को उमर ने है निभाई यारो, दोस्ती ऐसी निभाओ तो कोई बात मजा आ जाए। और 10 का भी नोट लुटाओ तो मजा आ जाए, थोड़ा सा कुछ पास में आओ तो मजा आ जाए, पान के साथ तुम गुटखा भी खाओ तो मजा आ जाए, जबान के साथ सर को हिलाओ तो मजा आ जाए, पानी ना मिले तो चाय पिलाओ तो मजा आ जाए, जो भी भूखे हैं उन्हें जाके खिलाओ तो मजा आ जाए। आइए लुत्फ अंदोज होते हुए अशफाक बहराइची का इस्तकबाल किया जाए। जनाबे अशफाक बहराइची तशरीफ ला रहे हैं कि लहद में रोशनी के वास्ते सामान, लहद में रोशनी के वास्ते दिल के अंदर आयते कुरान लाया हो और खुदा पूछेगा महशर में कि क्या लाया है दुनिया से, मैं कह दूंगा तेरे महबूब पर ईमान लाया हो। खुदा पूछेगा महशर में कि क्या लाया है दुनिया से, मैं कह दूंगा तेरे महबूब पर ईमान लाया हो। मैं सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह।
जो मूड कभी कभी बनता है वो मूड अभी अभी बना है जी। जो मूड कभी कभी बनता है वो मूड अभी अभी बना है। और इतना इनाम तो आप दे ही दीजिए कि जो जानवर खरीदा उसकी कीमत अदा हो है जी। मोहब्बत के साथ आप मुसाफा करते रहे, मुस्कुराते रहे, इस्तकबाल करते रहे, लहकते रहे, महकते रहे, चहकते रहे, गुनगुनाते रहे। अशफाक बहराई आप जानते हो कि हम जानते बस देखत रहो खाली, टुकुर टुकुर बच्चा का करो। एक से वक्त पर जब जगेंगे बहुत भयंकर आवाज आए। है बेटा, एक अच्छी बात, एक प्यारी बात, एक अनोखी बात, एक निराली बात, हम सब की बात, हम सब की बात कर रहे थे शेरी लहजे में। जनाब अशफाक बहराई जी, लहजा उनका था, फिक्र उनकी थी, लेकिन बात हमारी थी, बात हमारी थी, आपकी थी। शायद वाकई वही कहता है जिसको हम महसूस करते हैं, कह नहीं पाते बड़े मीठे अंदाज में कि एक लम्हे ही के लिए रोज़े रसूल की ज़ियारत हो जाए। यही आरज़ू लेकर मैं जिंदा हूँ, जी रहा हूँ। और अपने रब की बारगाह में हम दुआ के लिए जब हाथ को बुलंद करते हैं तो हम भी यही कहा करते हैं कि जिंदगी दी है तो जीने का करीना दे दे, जिंदगी दी है तो जीने का करीना दे दे। मेरे अल्लाह मुझे रहने को मदीना दे दे, मेरे अल्लाह मुझे रहने को मदीना दे दे। जिंदगी दी है तो जीने का करीना दे दे। इतना इनाम अगर तरन्नुम में दे दे हो तो हम तरन्नुम में निजामत करे लगे। हाँ, बहुत अच्छा आपने सुना, वाकई दिल लग गया। मस्त बेखुद कर देने वाली तरन्नुम रेजी की खूबियों की बदौलत हम सबके दिलों पर फतह नुसरत का अलम बुलंद कर रहे थे। ऐसा महसूस हो रहा था जैसे हम मदीना और मदीना हमसे करीब तर होता जा रहा था। तसव्वुरात के आलम में पूरा मजमा इश्क और दीवानगी का एहराम बांधे मदीने की नूरी गलियों का तवाफ कर रहा था। अर्शी फरिश्ते मचल मचल कर दरे रसूल का बोसा दे रहे थे और अशफाक बहराई जी को मुबारकबादी पेश कर रहे थे कि पढ़कर नबी की नात मुकद्दर जगा लिया, खुलते बरी में जाने का रास्ता बना लिया। अरे काफिर ने पढ़ लिया तो ताज्जुब की बात का आका ने कंकरों से भी कलमा पढ़ा लिया। काफिर ने पढ़ लिया तो ताज्जुब की बात क्या, आका ने कंकरों से भी कलमा पढ़ा लिया। हजरात, बहुत दिल लग रहा है, बड़ी जिंदगी के साथ आप मुशायरे को समाप्त कर रहे हैं। ये छोटे छोटे बच्चे, ये छोटी छोटी बच्चियां बैठी हुई हैं, कभी टेढ़े मेढ़े ला रही हैं, कभी दालमोट ला रही हैं, कभी कुरकुरे ला रही हैं। इनका भी अजीबो गरीब अंदाज नजर आ रहा है, लेकिन ये बहुत मुस्कुरा रही हैं। ऐसे ही मैं छोटे छोटे बच्चों को 13 साल मैंने पढ़ाया है। उनको कहता है कि बैठ जा तो वो खड़े हो जाते थे, उनको कहता है कि खड़े हो जा तो वो बैठ जाते थे। एक दिन ऐसे ही अनखा की तरह से एक मुशायरे में गया, मूड बहुत फ्रेश था, बस अटैची लेकर मदरसे चला गया और मूड फ्रेश था तो सारे बच्चों को करीब बुला लिया। मैंने कहा तुम में से कोई है जो बहुत तेजी से 15 फलों के नाम बता दे, बहुत तेजी से 15 फलों के नाम बता दे। तुम एक लड़का खड़ा हुआ, कहा सर मैं बताता हूँ। मैंने कहा बताओ। कहा सेब, मैंने कहा 1, कहा संतरा, मैंने कहा 2, कहा मौसमी, मैंने कहा 3 और कहा 1 दर्जन केला। तो 12 3 15 हुआ कि नहीं हुआ? तो ये बहुत कमाल के हैं, ये बहुत कमाल के हैं। बहुत अच्छा लग रहा है, बड़ी जिंदगी के साथ आप मुशायरा सुन रहे हैं। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आइए बनारस में तसव्वुर, बनारस का सफर करते हैं और बनारस का शायर क्या कहता है इसको मुलाजा फरमाते हैं अनका की सरजमीन पर। और उस शायर के हवाले माइक करने जा रहा हूँ जिसका नाम अदबी मुशायरों में ले लिया
लिया जाए, जलसे सीरतुन नबी में ले लिया जाए, नातिया स्टेज पर ले लिया जाए तो सामीन का दिल खुश हो जाता है, सबके होठों पर खेलती हुई मुस्कुराहटों में इजाफा हो जाता है। बस नाम ले लेना ही काफी होता है, मुशायरे की कामयाबी की जमानत हो जाती है। वो नाम जनाबे असद आजमी का है। असद आजमी हमारे डाइस पर पूरी शान शायरी के साथ बैठे हुए हैं। मैं इस वक्त उनसे गुजारिश कर रहा हूँ असद आजमी के साथ से कि आप तशरीफ लाए, आइए जिंदगी के साथ अच्छे खासे मूड में उनका इस्तकबाल कर लिया जाए कि हीरे की तरफ और न नगीने की तरफ देख। आखिरी मिसरे पे आप तड़प उठेंगे, हीरे की तरफ और न नगीने की तरफ देख, मेरे नबी के पाक पसीने की तरफ देख। और ऐलान कर रहे हैं ये असहाबे मुस्तफा, ऐलान कर रहे हैं ये असहाबे मुस्तफा, जन्नत जो देखनी है मदीने की तरफ देख। ऐलान कर रहे हैं ये असहाबे मुस्तफा, जन्नत जो देखनी है मदीने की तरफ देख। मदीने की गलियों का सैर करा रहे थे जनाबे अशफाक बहराइची। आइए मदीने की गलियों तक पहुंचाने वाले, गजल के मुशायरों में अपनी कामयाबी का परचम लहराने वाले, बहुत जिंदगी के साथ मुशायरों में अपना कलाम पेश करके सामीन के दिलों पर अपनी कामयाबी का, अपनी नुसरत का अलम गाड़ देने वाले, झंडा लहरा देने वाले शायर जनाबे असद आजमी के हवाले जिंदगी के साथ ये माइक मैं इस्तकबाल करता हूँ। असद आजमी उसे जाना है। कुछ लोग जो बादशाह से बैठे थे उनकी जरूरत है, ये कहीं नहीं जाएंगे, कहीं नहीं जाएंगे। अभी इनको अली मोहम्मद सादत गंजवी को सुनना है, जैनुल आबदीन कानपुरी को सुनना है, वसीम रामपुरी को सुनना है, काविश रुदौलवी को सुनना है, संदल जलालपुरी को सुनना है, शमशेर जहाना गंजवी को सुनना है। हजरात आज का ये अजीमुशान कुल हिंद नातिया मुशायरा, ये कुल हिंद नातिया मुशायरा जो कामयाबी से हमकिनार हो रहा है, कामयाबी की मंजिलें तय करता हुआ दिखाई दे रहा है। कुछ हमारे अहबाब किसी जरूरत के तहत उठ रहे हैं। अगर ये जरूरत से उठ रहे हैं तो कोई शिकायत की बात नहीं है। अगर इनके पास इतना ही वक्त मुशायरे नात के लिए था तो भी कोई शिकायत की बात नहीं है। रब्बे कायनात की बारगाह में हमारे शोरा इकराम दुआ फरमाएंगे दुआ के वक्त कि जो रसूल रातों रात भर उम्मती के लिए रब्बे हबली उम्मती कहता रहा, उसका उम्मती एक रात उस रसूल के नाम पर हमारे शोरा इकराम की हौसला अफजाई के लिए कुर्बान नहीं कर सकता। अगर जरूरत से जा रहे हैं तो जाए, कोई शिकायत की बात नहीं। एक बात और आपसे अर्ज कर दूं कि जब मैं 2 साल का था तो मेरे वालिद का इंतकाल हुआ। वालिदा ने परवरिश की, अच्छी तरबियत दी, आला तालीम से सरफराज किया। उसके बाद उनका भी साया सर से उठ गया। मैं अपनी वालिदा को बहुत मानता था, बहुत प्यार करता था। ये उनकी दुआएं हैं जो आज हिंदुस्तान में हमने ये मकाम पाया है, ये उनकी दुआएं हैं। तो मैं अपने माँ के नाम पर एक कदम आगे चला आ रहा हूं। मैं जिस माँ से मोहब्बत करता हूँ उस माँ के नाम पर एक कदम आगे चला आया। अब जितने लोग फर्श पर बैठे हैं वो अगर अपनी माँ से मोहब्बत करते हैं तो अपनी माँ के मोहब्बत में वो 2 कदम आगे आ जाए, वो 2 कदम आगे आ जाए। जो सामने की जगह खाली पड़ी है उसे वो भर ले और हुसैनी अंदाज में पूरा मजमा पूरी बेदारी के साथ दोनों हाथों को उठा के बोल दे या रसूल अल्लाह। और ईमानदारी के साथ अभी जो लोग गए हैं वो आएंगे, अभी मजमा कहीं से कम नहीं हुआ है। जरूरत है, इंसानी फितरत है कि घंटे 2 घंटे के बाद आदमी को जरूरत पड़ सकती है। हम लोगों को तो पूरी रात जरूरत नहीं पड़ती, इसलिए कि हैबिट हो गई है। कभी आपने मुझे स्टेज छोड़कर जाते हुए नहीं देखा होगा। हैबिट होती है, आदमी जैसा अपने आप को बनाता है वो उसी में ढल जाया करता है। आपको भी इंशाअल्लाह फजर तक जरूरत नहीं पड़ेगी, इंशाअल्लाह आपको फजर तक कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। बस इसी ईमानदारी के साथ, जिंदगी के साथ जो हमारे मेहमान और मेजबान शोरा इकराम है उन्हें आप समाअत करते चले। एक ऐलान समाअत कर ले। चरक हॉस्पिटल नाका पैसार फैजाबाद रोड बाराबंकी 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है। 24 घंटे
इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है। डॉक्टर नसीर अंसारी साहब बैठे हुए हैं, इन्हीं का ये हॉस्पिटल है संदल जलालपुरी। जब जरारा के मुशायरे में आए तो हॉस्पिटल पहुंच गए तो देखा कि डॉक्टर साहब मरीजों को देख रहे थे। तो संदल साहब ने पूछा, डॉक्टर साहब अगर आदमी मर जाए तो आप कैसे पता कर लेते हैं कि आदमी मर गया? तो डॉक्टर नसीर ने कहा, मैं उसकी नब्ज पर उंगली रखता हूँ, देखता हूँ उसकी नब्ज चलना बंद कर देती है तो मैं समझ जाता हूँ कि मर गया। संदल साहब ने पूछा, अगर औरत मर जाए तो कैसे आपको मालूम होता है कि वो मर गई? कहा, उसके मुंह पर हाथ रखता हूँ, अगर उसका मुंह चलना बंद हो गया तो मैं समझ जाता हूँ कि उसका इंतकाल हो गया। हज़रात मोहतरम, करो वो जिक्र कि जिससे ज़बान खुशबू दे, करो वो जिक्र कि जिससे ज़बान खुशबू दे, कभी ज़मीन तो कभी आसमान खुशबू दे। अकीदतों की शमा को जला के आंगन में नबी का जिक्र करो तो मकान खुशबू दे। अकीदतों की शमा को जला के आंगन में नबी का जिक्र करो तो मकान खुशबू दे। करो वो जिक्र कि जिससे ज़बान खुशबू दे। हज़रात अब आइए, वो शायर बाराबंकी जिला हर जमाने में अदबी एतबार से अपनी एक अलग पहचान रखता था। आज भी नौ उम्र शोरा ने उस पहचान को बचा रखा है। विरासत में जो उन्हें कामयाबी मिली है, जो उनकी पहचान मिली है, जो उनकी जमीन का तारुफ हुआ है, बाराबंकी के नौ उम्र शोरा इस वक्त हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि हिंदुस्तान से बाहर भी अपने बुजुर्गों की उस सजी सजाई जमीन को गुलो गुलजार बना रहे हैं। उन्हीं तमामी शोरा इकराम में एक नाम जनाबे कलीम तारिक सैदनपुरी का है, जिन्हें बड़ी मोहब्बतों के साथ सुना और सराहा जाता है, नवाजा जाता है। अकीदतों की शमा को जला के आंगन में नबी का जिक्र करो तो मकान खुशबू दे। आइए इन चार मिसरों के साथ मोहब्बत भरे अंदाज में जनाबे कलीम तारिक सैदनपुरी का मैं इस्तकबाल करता हूं और गुजारिश करता हूं कि कलीम साहब तशरीफ लाए। ये अवाम, इनकी बेदार समात आपकी फिक्र, आपका लहजा सुनने के लिए बेचैन और बेकरार है। जनाबे कलीम तारिक सैदनपुरी तशरीफ ला रहे हैं कि हर अमल लाजवाब मिलता है। कुछ दिक्कत थोड़ी सी आ रही है, मुझे भी आ रही है, मुझे भी आ रही है। आप काम करिए, क्योंकि मैं शिकायत तो करता नहीं, कभी नहीं, माइक वाले की शिकायत नहीं करता। माइक वाला मेरी शिकायत भी कर सकता है। अगर मैं किसी की शिकायत करूं तो वो मेरी भी शिकायत कर सकता है। जो है कहते हैं कि ताल्लुकात में ऐब छुपा रहता है, ताल्लुकात में ऐब छुपा रहता है। अभी एक मुशायरा असीम साहब की कन्वीनरशिप में हो और मेरी हाजिरी ना हो तो फिर देखिए, अरे अकरमुआ की बात कर रहे थे, बात कर रहे थे, कसम ये सब होता रहता है। तो ताल्लुकात में ऐब छुपे रहते हैं, है ना। एक आदमी था, अपनी बीवी से बहुत प्यार करता था। जब उसका इंतकाल हो गया तो जाके कब्र पे बेना डुला रहा। इंतकाल के बाद कब्र पे बेना डुला रहा है। एक आदमी फातिहा पढ़ते 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 देखते देखते परेशान हो गया। पूछा, भाई पूरी दुनिया में तुम ही एक आदमी मिले जो अपनी बीवी से इतना प्यार करते हो कि उसके मरने के बाद भी उसकी कब्र पे बेना चल रहे हो, डुला रहे हो। कहा, तुम नहीं समझोगे, मैं बेना क्यों डुला रहा। मेरी बीवी ने कहा है कि जब मैं मर जाऊंगा मेरे कब्र की मिट्टी सूख जाएगी, तब जाके दूसरी शादी करना, तब जाके दूसरी शादी करना। मैं उसके कब्र की मिट्टी को सुखा रहा हूं और कोई कमीना 2 बाल्टी पानी रोज डाल देता है। हज़रात थोड़ा सा आप जिंदगी बेदारी, ईमानदारी के साथ, जज्बे के साथ, मोहब्बत के साथ लगे रहे तो इंशाअल्लाह आपका दिल खुश हो जाएगा। हर अमल लाजवाब मिलता है, हर अमल लाजवाब मिलता है। खाल मांगो गुलाब मिलता है, हर अमल लाजवाब मिलता है। खाल मांगो गुलाब मिलता है। प्यार से देख माँ के चेहरे का, प्यार से देख माँ के चेहरे को एक हज का सवाब मिलता है। प्यार से देख माँ के चेहरे को एक हज का सवाब मिलता है। आइए कलीम तारिक सैदनपुरी की मोहब्बतों को सलाम, वो तशरीफ ला रहे हैं। शायर आ रहा है, आपके दिलों को गुदगुदा देगा। जरूरत है, मैं समझता हूं कि आप क्यों जा रहे हैं,
शायर शेर कहने के लिए कलम को उठाता है, किरतास लेता है, कलम की स्याही किरतास पर बिखरती है। 25 शेर, 20 शेर, 50 शेर, 52 शेर, जिसकी जितनी फिक्र होती है, सलाहियत होती है, कह लिया करता है। लेकिन उन 20-25 शेर कहने में 2-1 शेर ऐसे हो जाते हैं जो यादगारी शेर हो जाते हैं। कहने के लिए तो कलीम तारिक सैदनपुरी ने नातिया गीत, नज़्म, गजल, नात बहुत लिखी है, कही हैं, लेकिन ये नज़्म इस वक्त हिंदुस्तान के किसी जलसे और मुशायरे में पढ़ दिया करते हैं तो मुशायरे की कामयाबी में इजाफा हो जाया करता है कि जिनके मांगे दुआओं में खैरुल बशर बन के दूल्हा गए, खुद नबी जिनके घर है वो हजरत उमर, वो है हजरत उमर। और इस नज़्म को, इस गीत को बच्चे भी होते हैं तो भी सुना करते हैं, बड़े भी हुआ करते हैं वो भी सुना करते हैं, बुजुर्ग होते हैं वो अपनी दुआओं से नवाजा करते हैं। बहुत कीमती नज़्म अल्लाह ने लिखवा ली है और उसे जहां कहीं भी पढ़ते हैं तो इन्हें इज्जत मिलती है, कामयाबी मिलती है, दौलत मिलती है। सरपरस्त मुशायरा जनाब नूर मोहम्मद साहब, इमाम जाहिद साहब, सदारत हाजी शहाबुद्दीन साहब, कन्वीनर मुशायरा जनाब वसीम रामपुरी, सदर मुशायरा कमेटी सफाउद्दीन साहब, नायब सदर शाह आलम साहब, सेक्रेटरी मोहम्मद अफजाल साहब, नायब सेक्रेटरी मोहम्मद फारूक साहब, वजीर खजाना यानी खजानजी जनाब शरफुद्दीन साहब। इन साहिबान के खुलूस और मोहब्बत का ये नतीजा है कि आज अनखा में बहुत कामयाब मुशायरा अपनी कामयाबी की मंजिलें तय करता हुआ वहां पहुंचा है जहां हमारे सुरेश प्रधान जी बैठे हुए हैं। तो इनके हवाले से ये कह दिया जाए कि ये मुल्ला हार जाते हैं। मुंह ना बहुत बड़ा के बाद 12 बजे के बाद हालांकि ऐसा ही होता है, लोगों की आंखें छोटी हो जाती है, मुंह बड़ा हो जाता है। लेकिन अभी मुंह बड़ा होने की जरूरत नहीं है। अभी आपको काविश रुदौलवी को सुनना है, अभी अली मोहम्मद सादत गंजवी को सुनना है, अभी जैनुल आबदीन कानपुरी को सुनना है, अभी शमशेर जहाना गंजवी को सुनना है, अभी वसीम रामपुरी को सुनना है, अभी जैनुल आबदीन को सुनना है। और आज निजामत करते करते कब मैं तरन्नुम से एक कलाम पढ़ दूं ये कोई नहीं जानता। आज मैं भी तरन्नुम से कलाम पढ़ूंगा, बस दिल पर हाथ रखकर बैठिए। ये मुल्ला हार जाते हैं, बरहमन हार जाता है। ये मुल्ला हार जाते हैं, बरहमन हार जाता है। अगर नीयत बुरी हो आंदोलन हार जाता है। हजारों खूबियां महफूज है आका की सुन्नत में, मेरी मिसवाक से डाबर का मंजन हार जाता है। हजारों खूबियां महफूज है आका की सुन्नत में, मेरी मिसवाक से डाबर का मंजन हार जाता है। ये मुल्ला हार जाता है, बरहमन हार जाते हैं। अगर नीयत बुरी हो आंदोलन हार जाता है। किसने दिया किसने नहीं दिया मैं आज देख नहीं रहा हूँ, देख रहा हूँ तो सिर्फ आपको देख रहा हूँ। आप मुझे देख रहे हैं, आप मुझे देखते रहे, मैं आपको देखता रहूं। अजीजाने मिल्लते इस्लामिया चक्कर हज कमेटी के किसी ने नहीं लुटाया, मैं अपने लुटा ले रहा हूं। चक्कर हज कमेटी के काटू न कूट के, ये साल क्यों उठाऊं किसी के सपोर्ट के। चक्कर हज कमेटी के काटू न कूट के, ये साल क्यों उठाऊं किसी के सपोर्ट के। और अल्लाह मेरे जिस्म में 2 पर लगा दे तू, हर दिन मदीना जाऊं बिना पासपोर्ट के। अल्लाह मेरे जिस्म में 2 पर लगा दे तू, हर दिन मदीना जाऊं बिना पासपोर्ट के। चक्कर न हज कमेटी के काटू न कोट के, ये एहसान क्यों उठाऊं किसी के सपोर्ट के। ठीक है, ठीक ठाक चल रहा है ना। कैश ना करना भैया, कैश ना करना। आज मैं थोड़ा सा दूसरे मूड में हूं। हजरात, ये जो बुजुर्ग बैठे हुए हैं इन्होंने दुआएं दी तो जफर जलालपुरी नातिया शायरी में
अपने आप में एक मिसाल बन गई। जलालपुर व अतराफे जलालपुर की अदबी आबादियों के लोगों ने अपनी मोहब्बतें पेश की तो अनवर जलालपुरी बैनुल अक़वामी शोहरत याफ्ता शायर वो नाज़िम मुशायरा हो गए। वो जमीन जो वदवा की जमीन है, वो जमीन जो नुक़बा की जमीन है, वो जमीन जो सियासत की जमीन है, वो जमीन जो मजहबी रवादारी की जमीन है, वो जमीन जो सनअती जमीन है, उस जमीन के शेरी फलक पर चमकने वाले सितारों में जो चमक बाकी है, उसी सितारों की एक चमक आप तक पहुंचा दी जाए। जनाब संदल जलालपुरी नाम कितना खुशबूदार है तो काम कितना खुशबूदार होगा। और क्यों ना हो, और नबी की नात के शेर पढ़ने के लिए जलालपुर से चलकर आपके दयारे खुशबूदार में गालबन पहली मर्तबा तशरीफ लाने वाले शायर जनाब संदल जलालपुरी तशरीफ ला रहे हैं। आप इनका इस्तकबाल कीजिए। मैं जनाब संदल जलालपुरी का इस्तकबाल करता हूं कि अजम खा रहे हैं, अरब खा रहे हैं। आपो खाते कोई नहीं खाते, खाते हो कि नहीं खाते हो? हम कलेजी खाएं, हम कबाब खाएं, हम गोश्त खाएं, रोटी बहुत मुख्तसर खाएं। और यही हाल सबका होगा, यही हाल सबका होगा। अब 2 दिन के बाद तब फरमाइश चलेगी, आज ये बनेगा कल वो बनेगा। अभी तो जो मिल रहा है उसे बिस्मिल्लाह करके खा ले रहे हैं। मैंने भी वही खाया है, लेकिन थोड़ा सा आपकी मोहब्बतें चाहता हूँ, प्यार चाहता हूँ कि अरब अजम खा रहे हैं, अरब खा रहे हैं, अजम खा रहे हैं, अरब खा रहे हैं कि लाखों करोड़ों खरब खा रहे हैं। हर तकलीफ जितने भी फिर के जहां में मोहम्मद का सदका वो सब खा रहे हैं। है तकलीफ जितने भी फिर के जहां में मोहम्मद का सदका वो सब खा रहे हैं। मोहम्मद रसूलुल्लाह की बारगाह में नजराने नात पेश करने के लिए जनाब संदल जलालपुरी तशरीफ ला रहे हैं। हमदब आजमी साहब के साथ हमारे कारी रिजवान साहब तशरीफ ले आए हैं। मैं उनसे गुजारिश करता हूं कि हमदब साहब से जाकर मुलाकात कर ले। ये माइक है आपका प्यार संदल जलाल। अरे कौन सा टेबलेट खिलाई दियो कि नहीं ना मऊ, नहीं ना मऊ, नहीं ना मऊ, नहीं ना मऊ। अरे प्रोग्राम अनखा में हो रहा है, नाम नहीं ना मऊ का लिया जा रहा है। खैर ये नबी के जिक्र की महफिल है, किसी को भी अपना टारगेट बनाया जा सकता है, अपनी मोहब्बतों से नवाजा जा सकता है। और ये मोहब्बतें तो हैं उससे कमेटी की और वसीम रामपुरी की कि किसी भी विकेट का अभी तक नुकसान नहीं हुआ, एक भी विकेट का नुकसान नहीं हुआ है। मुशायरा इतना कामयाब चल रहा है, बहुत अच्छा। जनाब संदल जलालपुरी जहां अशफाक साहब को, असद आजमी साहब को, कलीम तारिक साहब को और दीगर शोराए इकराम को सुना करते हैं, अपनी मोहब्बतों से नवाजते हैं, वहीं वो माइक पर आए तो आपकी मोहब्बतें उन्हें मिली। जहां संदल जलालपुरी खुश हुए वहीं मेरा भी दिल खुश हो गया। मैं आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ। जमी से पहले, जमा से पहले, मक्की से पहले, मक्का से पहले, कब से पहले, कहां से पहले, यहां से पहले, वहां से पहले, यानी सारे जहां से पहले अव्वल मा खलक़ल्लाहु नूरी, सबसे पहले जिस नूर की तख्लीक रब्बे कायनात ने फरमाई उसी के हुजूर हदिये नात पेश कर रहे थे जनाब संदल जलालपुरी। संदल जलालपुरी को मैं मुबारकबाद पेश करता हूं और आप तमाम हजरात को मुबारकबाद पेश करते हैं। हाँ जी जी सही बात है, किसी भी विकेट का नुकसान भी नहीं हुआ, अगर गिरा भी नहीं है। हमारे प्रधान सुरेश जी अगर हैं तो दूसरी तरफ शाह आलम गुड्डू जी भी हैं जी, वो भी बैठे हुए हैं। इधर से भी सपोर्ट मिल रहा है, इधर से भी सपोर्ट मिलेगा। जब स्टेज पर प्रधान इधर से सपोर्ट करेंगे और प्रधान इधर से सपोर्ट करेंगे, अगर हमको इनका सपोर्ट मिलेगा तो इन्हें जनता का वोट मिलेगा, तो इन्हें जनता का वोट मिलेगा। मुस्कुरा के दोनों हाथों को अपने नबी की मोहब्बतों के चराग की लौ को बढ़ाकर हुसैनी अंदाज में उठा के बोलो या रसूल अल्लाह, और ईमानदारी के साथ बोलो या रसूल अल्लाह। पैरों से गुलामी की जंजीर बदल डाली, दुनिया की मोहब्बत ने तस्वीर बदल डाली। रातों को नमाजों में रो रो के शहीदी ने हम जैसे
गरीबों की तकदीर बदल डाली, हम जैसे गरीबों की तकदीर बदल डाली, हम जैसे गरीबों की तकदीर बदल डाली। हजरत प्रधान जी, मैं 6 क्लास में पहुंचा, बच्चे सब चेयर पे बैठे थे, मैंने कहा तुम खड़े हो जाओ। मैंने कहा, उसने कहा क्या? मैंने कहा खड़े हो जाओ। खड़ा हो गया। मैंने कहा ये समझ ले कि तेरे पास 20 केले हैं। कहा मैं कैसे समझ लूं गुरुजी, मेरे पास एक भी केले नहीं है। मैंने कहा समझ ले, समझाने के लिए बात कह रहा हूँ। कहा आप गुरु हैं, मैं चेला हूँ, जबरदस्ती आप कर रहे हैं, ना मेरे बैग में केला है, ना मेरी मेज पर केला है, ना मेरी चेयर पे केला, आप कह रहे हैं कि समझ ले तेरे। अरे मैंने कहा समझ ले तेरे बाप का, इससे समझने में क्या जाता। उसने कहा चलो ठीक है। मैंने कहा 20 केले में से 5 केले निकाल लिए, कितने बचे? वो कह रहा है 20 बचे। मैंने कहा मेरा सवाल सुन, तेरे पास 20 केले हैं, 20 केले में से मैंने 5 केले निकाल लिए, कितने केले बचे? वो कह रहा है 20 केले बचे। कोई भी होगा मुदर्रिस, उसको गुस्सा आ जाएगा। मुझे थोड़ा सा गुस्सा आया, मैंने तेवर बदला, तो उसने कहा गुरुजी गुस्सा मत कीजिए। अरे मान लीजिए, मान लेने में आपके बाप का क्या जाता है? मान लीजिए, मान लेने में आपके बाप का क्या जाता है? हजरत मोहब्बत के साथ आपके दिलों तक पहुंचने वाले, आपके दिलों की धड़कनों को तेज करने वाले शोरा इकराम की फहरिस्त अभी बची हुई है। आइए, बहुत देर से आजमगढ़ के इलाके की नुमाइंदगी नहीं हुई है। आइए, आजमगढ़ जो बहुत सरखेज इलाका है, जहां भी चले जाए वहां की नुमाइंदगी कभी मऊ के शोरा के हवाले से, कभी मुबारकपुर के शोरा के हवाले से, कभी आजमगढ़ के शोरा के हवाले से मुशायरे अदबी हो, नातिया मुशायरे हो, हर मुशायरों में उस इलाके की पूर्वांचल की एक जानदार शानदार पुरबहार नुमाइंदगी होती है। आज भी पूर्वांचल की नुमाइंदगी के लिए एक खुशगुलू और मुतरन्निम शायर जनाब शमशेर जहानागंजवी यहाँ तशरीफ फरमा है। जहानागंज चिरैया कोट के पास पड़ता है। आजमगढ़ से बहुत आगे आपको जाना पड़ेगा, मेन रोड से कट जाना पड़ेगा, तब जाके शमशेर जहानागंजवी से सट जाना पड़ेगा। हजरात आइए, मोहब्बत भरे अंदाज में संदल जलालपुरी के बाद शमशेर जहानागंजवी का इस्तकबाल कीजिए। मैं उनसे गुजारिश करता हूं कि वो तशरीफ लाए और बारगाह रिसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में नजराने मोहब्बत पेश फरमाए। इस्तकबाल किया जाए संदल जलालपुरी के बाद शमशेर जहानागंजवी का कि इस पार करेंगे। कुर्सियों वाले बोली हैं कि ना बोली? कुर्सियों वाले बोली हैं। थोड़ा सा कुर्सी वाले हाथ उठा के बोल दे सुभान अल्लाह। मैं तो चाह रहा था कि जो साइड में आप कुर्सी लगाए हैं इधर आ जाते, उधर से लोग रास्ता बना लेते तो अच्छा हो जाता। बहरहाल अभी बैठे रहिए, अभी गनीमत है आप, अभी मैं आपको करीब और लाऊंगा। इस पार करेंगे, कभी उस पार करेंगे, हम सच पे रहे अहमद मुख्तार करेंगे। और ईमान है, ईमान है, ईमान हमारा, हम कब्र में सरकार का दीदार करेंगे। ईमान है, ईमान है, ईमान है, ईमान हमारा, हम कब्र में सरकार का दीदार करेंगे। आइए, इसी जीते जागते मजमे में शमशेर जहानागंजवी का इस्तकबाल किया जाए। शमशेर बहुत 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 मुबारकबाद के पात्र हैं आप, लायक हैं। बड़ी अच्छी मेहमान नवाजी आप फरमा रहे हैं, बड़ी अच्छी मेहमान नवाजी आप कर रहे हैं। हिंदुस्तान का वो कामयाब तरीन शायर, वो महबूब शायर, दिल को छू जाने वाला, दिल में उतर जाने वाला शायर, पूरी शान शायरी के साथ हमारे डाइस पर मौजूद मोहतरम ज़ैनुल आबदीन कानपुरी साहब तशरीफ फरमा है। जो कंपोजिंग हुई थी, प्रेस वाले ने जो कंपोज किया था, जो डिजाइन बनाई थी इश्तिहार की, एक लाइन के शोरा को मैंने पढ़ा दिया, आपके हवाले कर दिया। एक लाइन के शायर बचे हुए हैं और उस लाइन में जनाब काविश रुदौलवी हैं, जनाब अली मोहम्मद सादत गंजवी हैं, जनाब ज़ैनुल आबदीन हैं, जनाब वसीम रामपुरी हैं। ये शोरा इकराम के नाम बाकी हैं। अब 4 बहुत तेजी के साथ जनाब शमशेर जहानागंजवी दिल जीत लेने वाले लहजे में गुनगुना रहे थे। अब शेर पढ़ देता हूँ शायर के ताल्लुक में।
शेर पढ़ता हूं तो शायर के तारुफ में आप वहां तक पहुंच जाएंगे। पहले नात का शेर सुनिए कि दारा का जिक्र है न सिकंदर की बात है। अगर शेर आप तक पहुंच जाए तो 5 किलो तरबूजे जैसा सरमल हिलाइएगा, 2 तोले की जबान हिला दीजिएगा, सुभान अल्लाह से उसे तर कर दीजिएगा। अगर शेर आप तक पहुंच जाए कि दारा का जिक्र और न सिकंदर की बात है, दारा का जिक्र और न सिकंदर की बात है, दारा का जिक्र और न सिकंदर की बात है, मेरी ज़बां पे साकिए कौसर की बात है, कंकर ने कलमा पढ़ लिया बूझेल ने नहीं, अकरम ये अपने अपने मुकद्दर की बात है। कंकर ने कलमा पढ़ लिया बूझेल ने नहीं, अकरम ये अपने अपने मुकद्दर की बात है। अब गजल के मुशायरे का शेर सुनिए। ये शायर का तारुफ हो रहा है कि देवता मेरे आंगन में उतरेंगे कब, जिंदगी भर यही सोचता रह गया, मेरे बच्चों ने तो चांद को छू लिया और मैं चांद को पूजता रह गया, मेरे बच्चों ने तो चांद को छू लिया और मैं चांद को पूजता रह गया। 19 साल का अरसा स्टेज का गुजर चुका है, 19 साल में मुझे दुबई जाने का मौका नहीं मिला। अभी तक मैं दुबई नहीं जा सका, लेकिन बाहर मुल्क में जाना हुआ है। वो मुल्क जहां ना पासपोर्ट लगता है ना वीजा लगता है। मैं 5 मरतबा जा चुका हूँ, जिसे नेपाल कहते हैं। हमारा पड़ोसी मुल्क है, ना हम पासपोर्ट लगता है ना वीजा लगता है, लेकिन वो विदेश है कि नहीं है? है कि नहीं है? वो दूसरा मुल्क है कि नहीं है? अरे वो ऐसा मुल्क है कि बहुत ज्यादा इनाम मिल जाए तो खुश मत होइए। अगर आपके बात समझ में आ रही कि मुझे बहुत ज्यादा इनाम मिल रहा है, तो जब इंडिया बॉर्डर पे आएंगे तो सारा इनाम सिमट जाएगा, सारी करेंसी में तब्दील जब करेंगे तो सब मुख्तसर हो जाएगा। वह ऐसा मुल्क है जहां जाने का शरफ हासिल हुआ है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारे वो बच्चे जिनकी मेहनतें हैं, जिनकी मोहब्बतें हैं, जिनकी काविशें हैं, जिन्हें हिंदुस्तान में तो इज्जत मिलती ही है, हिंदुस्तान में इज्जत हासिल ही है, हिंदुस्तान से बाहर के मुल्कों में अल्लाह का ये एहसान है, उसका फजल है, उसका करम है। वरना इंसान के चाहने से कुछ नहीं होता। हम आप लाख चाहा करें, लाख कोशिशें करें, हमारे और आपका चाहने से कुछ नहीं होता। वही होता है जो हम सबका परवरदिगार चाहता है। अल्लाह जिसे चाहता है उसे इज्जत अता कर देता है, अल्लाह जिसे चाहता है उसे जलील और रुसवा कर दिया करता है। लेकिन ये नाते रसूल की बरकतें हैं कि इन दिनों बड़ी कामयाबी का परचम लहराते हुए जनाबे अली मोहम्मद सादत गंजवी इस वक्त हमारे डाइस पर चमक रहे हैं। का ये कामयाब शायर का इस्तकबाल जिंदगी के साथ फरमाए। मैं उनका इस्तकबाल करते हुए उनसे गुजारिश करता हूँ, ये कहते हुए अजीजाने मिल्लत इस्लामिया, अजीजान मिल्लत इस्लामिया, शेर मिस हो रहा है। शेर जहन में हाफिजे में आ जाएगा तो उसे पढ़ दूंगा। बहुत कीमती शेर हाफिजे से निकल गया। मैं दुआएं चाहता हूँ हाफिज हिदायत रसूल साहब की, हाजी हिदायत रसूल साहब की। बार बार मैं खड़ा होता हूँ, मोहतरम का नाम जहन से निकल जाता है। मोहतरम हिदायत रसूल साहब की दुआएं चाहते हुए मैं ये माइक हाजी हिदायत रसूल साहब की मोहब्बतों के सहारे अली मोहम्मद सादत गंजवी के हवाले करता हूं कि ये दिल इश्के नबी में, जो शेर में पढ़ना चाहता था वो हाफिजे से निकल चुका है। ये दिल इश्के नबी में घर मचल जाए तो अच्छा है, ये दिल इश्के नबी में घर मचल जाए तो अच्छा है, मोहम्मद कहते कहते दम निकल जाए तो अच्छा है। सादत गंजवी रुखसत हुए, इलाकाई हैं, मोहब्बतें आप देते हैं, दावत देते हैं, तशरीफ ले आते हैं। अगर खाली रहते नहीं हैं तो कोई शिकवा कोई गिला नहीं, तशरीफ ले आए, उनकी शिरकत होगी। जनाब वसीम रामपुरी जो कन्वीनर भी हैं इस मुशायरे नात के, बड़ी ईमानदारी से मुशायरे के कन्वीनरशिप की जिम्मेदारी को निभाते हैं। कन्वीनर जिस मुशायरे के होते हैं तो बड़ी फैयाजी से शोरा इकराम से गुफ्तगू करके उन्हें घर पर बुलाते हैं,
हैं, यहाँ से मुशायरे के बाद घर पे ले जाते हैं। ये तमाम इनकी जो ताल्लुकात के लोग हैं वो इन्हें बेपनाह मोहब्बतों से नवाजा करते हैं और इसी मोहब्बत का ये समरा है कि जनाब समदुल जलालपुरी तशरीफ ले आए, जनाब ज़ैनुल आबदीन तशरीफ ले आए, जनाब काविश रुदौलवी तशरीफ ले आए, जनाब अशफाक बहराइची तशरीफ ले आए, जनाब शमशेर जहाना गंजवी तशरीफ ले आए, जनाब कलीम तारिक सैदनपुरी तशरीफ ले आए। ये तालिबे इल्म इसकी हाजिरी हुई। जितने भी शोरा इकराम ने कलाम पेश कर लिया है, पढ़ लिया है, मेरी उनसे गुजारिश है अगर ज़रूरत से गए हैं तो ज़रूरत से फारिग होकर स्टेज पे तशरीफ ले आए। जिन शोरा इकराम ने आपको नवाजा है, आपको सुना है, आपको मोहब्बतें दी हैं, उनके बारी आ रही है तो अब जरूरी है कि आपकी मोहब्बतें भी उनको चाहिए। इसलिए मेरी गुजारिश है कि आप तशरीफ ले आए। वो शोरा इकराम जो अभी बाकी हैं उन्हें आपकी मोहब्बतों की जरूरत है, जिन्होंने आप पर मोहब्बतें निछावर की। आइए इस कड़ी में कुवैत जैसी जमीन पर अपनी कामयाबी का झंडा लहराकर हिंदुस्तान के अलग अलग अजला, अलग अलग सूबों, अलग अलग तहसीलों नातिया गीत के हवाले से सबसे कामयाब शायर समझा जाने वाला, जिसे वसीम रामपुरी कहा जाता है, मैं गुजारिश करता हूं एक मजबूत कन्वीनर मुशायरे नात अनका की सरजमीन पर बहुत जमाने के बाद इतना कामयाब मुशायरा आपकी समाज तक पहुंच रहा है और इतनी मोहब्बतें पहली मर्तबा दिल खोल कर आप दादो तहसीन से नवाज रहे हैं। ये आपकी मोहब्बतों का समरा है कि जो भी शायर आ रहा है मुस्कुराता हुआ माइक से रुखसत हो रहा है। जनाब वसीम रामपुरी से मैं गुजारिश करता हूं कि वो तशरीफ लाए। शायरों की फिक्र का मैदान छोटा पड़ गया, यही शेर मेरे हाफिजे से निकल गया था। शेर हाफिजे में आ गया है, मुस्कुरा के बोल दो सुभान अल्लाह। कहा है भैया, कहा है मेढक? अच्छा बैठो 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 बैठो, चोटी कटवा तो नहीं है ना? अच्छा अच्छा बैठो बैठो बैठो। यो तो एकदम लग जाता, एक अजीब मामला। क्या क्या देखते हैं मोबाइल पर, कोई लोटा लटकाए, कोई नींबू लटकाए। तुम कुछ न लटकाओ, बस दुरूद पाक पढ़कर सो जाओ दम करके। मोहब्बत के साथ कह दो सुभान अल्लाह। शायरों की फिक्र का मैदान छोटा पड़ गया, उनकी मिदहत के लिए दीवान छोटा पड़ गया। शायरों की फिक्र का मैदान छोटा पड़ गया, उनकी मिदहत के लिए दीवान छोटा पड़ गया और तज़किरा जब छिड़ गया उनके लुआबे पाक का हिकमते लुकमान का यूनान छोटा पड़ गया। हिकमते लुकमान का यूनान छोटा पड़ गया। ऐसी फिक्र जिसके सहारे वसीम रामपुरी शोरा तशरीफ ला रहे हैं, आपसे शिरकत की गुजारिश है। फिर एक मरतबा मैं अपने तमामी शोरा इकराम की तरफ से सरपरस्त नूर मोहम्मद साहब, इमाम जाहिद साहब, सदारत फरमा रहे हाजी शहाबुद्दीन साहब, कन्वीनर मुशायरा वसीम रामपुरी साहब, हाजी हिदायतुल्लाह साहब, शफाउद्दीन साहब, शाह आलम साहब, अफजाल अहमद साहब, मोहम्मद फारूक साहब, शरफुद्दीन साहिबान का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। रहमत आलम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मोजिज़ात, कमालात, अखलाक, वो किरदार को बहुस्न खूबी शेर में पेश करने का नाम नात है। नात दुनिया में जितनी भी लुगत है उसके माने हैं तौसीफ व तारीफ सरवरे कौनैन। बड़े सलीके के साथ नबी की नात पढ़ने वाला शायर, नबी की मदह सना करने वाला शायर, अपने शीरी लहजे के साथ दिल को जीत लेने वाला शायर, कलाम और तरन्नुम दोनों जब एक दूसरे से गले मिलते हैं तो अवाम ये कह दिया करती है कि इस कलाम के लिए ऐसे ही तरन्नुम की, ऐसी ही आवाज की जरूरत है जिस आवाज से मेयारी कलाम को सजाया करते हैं जनाब ज़ैनुल आबदीन कानपुरी साहब। अल्लाह का फजलो ये एहसान है कि एक लंबी फहरिस्त, एक तवील फहरिस्त कानपुर की सरजमीन पर
शोरा इकराम की है, लेकिन जिधर नजर उठा के देखिए तो ज़ैनुल आबिदीन ज़ैनुल आबिदीन ज़ैनुल आबिदीन नजर आ रहे हैं। ये मोहब्बतें हैं, ये आपकी काविशें हैं, ये आपका प्यार है कि तमाम तर मसरूफियात के बाद जनाब ज़ैनुल आबिदीन कानपुरी साहब, हाफिज ज़ैनुल आबिदीन कानपुरी साहब तशरीफ ले आए, जिन्होंने अपने सीने में कुरान का 30 पारा 6666 आयते करीमा को भी महफूज कर रखा है और नबी की नात खानी कर रहे हैं। हजरात, हमारे शोरा इकराम रिवायत की किताबों को पढ़कर, वलमा से तकरीरें सुनकर, अपने बुजुर्गों से वाकयात को जानकर नाते लिखा करते हैं। कुर्बान जाइए उन जिंदगियों पर जो रसूल को देखा करते थे और रसूल की नात लिखा करते थे, रसूल की नात पढ़ा करते थे। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, आप तमामी हजरात को फिर एक मर्तबा कन्वीनर मुशायरा वसीम रामपुरी की तरफ से ढेर सारी दुआओं के साथ ज़ैनुल आबिदीन कानपुरी के हवाले ये माइक जनाब ज़ैनुल आबिदीन कानपुरी तशरीफ ला रहे हैं। बस्तियों सहराओं जंगल में उजाले हो गए, बस्तियों सहराओं जंगल में उजाले हो गए। मुस्तफा आए तो सब मंजर निराले हो गए। दुश्मनाने सरमने दी गाल तक पहुंचे हैं जब एक बैक सीना सिपर मकड़ी के जाले हो गए, एक बैक सीना सिपर मकड़ी के जाले हो गए। मोहतरम मोहतशम ज़ैनुल आबिदीन का अगर आप चाहते हैं कि लेटेस्ट मुशायरे या और वीडियो आपको घर बैठे मिलें तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमारा YouTube चैनल का एड्रेस है youtube.com/वक्त मीडिया। अगर आप चाहते हैं कि मुशायरे की कवरेज वक्त मीडिया की टीम करे तो हमसे कांटेक्ट कीजिए। हमारा कांटेक्ट और व्हाट्सएप नंबर है 9997640286।